शनिवार का दिन है पर आपकी क्लास होनी थी, तय हुआ था। बस आधा घंटे क्लास होगी आपकी, जिसमें हम आधा 1 घंटे होने वाली है, जिसमें हम जो यूरोप है उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है वो पूरा कर लेंगे आज हम, और फिर आपका मंडे को जो एशिया महाद्वीप है वो पढ़ा दूंगा आपको, और फिर हम जो है इंडियन ज्योग्राफी हमारी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम यूरोप में, आपको याद होगा कि एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, वो कहानी दोस्तों हमारी जो है आप देख लीजिए, वो कहानी आपके सामने यहाँ थी। एक बार अपने दिमाग पर गौर लगाइए दोस्तों, हमने आइसलैंड से शुरुआत की थी, याद कीजिएगा, फिर मैं आपको नॉर्वे लेकर आया था, नॉर्वे में मैंने आपको, उसके बाद में स्वीडन लेकर आया, फिर दोस्तों मैं आपको फिनलैंड ले जा रहा था, लेकिन बीच में बोतने की खाड़ी आ गई थी। उसके बाद दोस्तों हम आज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये 3 बाल्टी देश हमने देखे। उसके बाद साथियों मैं आपको पोलैंड दोस्तों लेकर आता हूँ, पोलैंड के बाद मैं आपको जो है जर्मनी को लेकर आया, जर्मनी के बाद मैंने आपको डेनमार्क दिखाया, तो फिर मैंने आपको इसके बाद 3 लोलैंड कंट्री दिखाई थी, नीदरलैंड, लक्समबर्ग और आपके बेल्जियम। उसके बाद साथियों फ्रांस की ओर बढ़ गए दोस्तों, फ्रांस के बाद में मैंने आपको ऊपर की ओर इंग्लिश चैनल दिखाया, वहीं उसके ऊपर मैंने आपको इंग्लैंड दिखाया, उसके ऊपर वेल्स दिखाया, उसके ऊपर स्कॉटलैंड दिखाया, वहीं साइड में आपको नॉर्थ आयरलैंड दिखाया, और उसके बगल में आपको आयरलैंड दिखाया। फिर दोस्तों वापस हम फ्रांस की ओर आ गए, और फ्रांस के बाद दोस्तों हमने आपको स्पेन दिखाया, फ्रांस स्पेन की बाउंड्री पे आपको एंडोरा देश दिखा दिया आपके, स्पेन के बाद मैंने आपको पुर्तगाल दिखाया, आइबेरियन प्रायद्वीप मैंने आपको दिखाया यहीं पर। फिर दोस्तों हम जो है जो भूमध्य सागर है उसमें एंट्री कर गए, और आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो आपको लॉरेंस की खाड़ी दिखाई मैंने फ्रांस के अंदर। उसके बाद मैंने आपको मोनाको देश दिखाया, उसके बाद आपका इटली देश दोस्तों आता है, वहीं पर वेटिकन सिटी आपकी जो है वो भी दोस्तों दिखाया, सिसिली द्वीप भी मैंने आपको दिखाया वहीं दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आपको एडरियाटिक सागर मैंने दिखाया दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कौन-कौन से, क्रोएशिया है, ऑस्ट्रिया है दोस्तों, इसके अलावा स्विट्जरलैंड है, इसके अलावा आपकी हंगरी है, सर्बिया है, और आपकी अल्बानिया है और ग्रीस है, ये सारे देश हमने आपको दिखाए। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको एशियन सागर दोस्तों दिखाया था आपके। इसके बाद हम तुर्की दोस्तों वहां पहुंचते हैं, तुर्की में हमको समझ में आया कि भाई यहाँ पर तो आपकी तुर्की 2 भाग में से बटा हुआ है, एक एशिया में और एक आपकी यूरोप महाद्वीप में, और बीच में आपकी मरमरा सागर है, और फिर उसके बाद बॉस्फोरस की संधि है, और उसके बाद में काला सागर, ब्लैक सी जो है वो आपको दिखाया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको यूक्रेन दिखाया, यूक्रेन से मैंने आपको वहां पर क्रीमिया दिखाया, लेकिन क्रीमिया पर यूक्रेन नहीं रूस का अधिकार हो चुका है, और क्रीमिया के उधर मैंने आपको ओजेव सागर दिखाया। मैंने आपसे कहा था अगर आपको ब्लैक सी से ओजेव सागर जाना हो तो आपके लिए रास्ता है कर्च की जल संधि। ये सारी बातें दोस्तों हमारी हो चुकी है ना, यह सारी बातें आपकी हो चुकी हैं, अगर दोस्तों आपको याद हो तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ दोस्तों और देश जो बचे हुए हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा आपके, वो है रूस, जो कि आपको शायद दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर रूस आपको नजर आएगा ना, यहाँ पर रसिया आपके देखिए मैप में आपको दोस्तों नजर आएगा, ठीक है। इसके दोस्तों इधर आपको जो एशिया महाद्वीप है ये आपको नजर आएगा दोस्तों, इसके इधर आपको एशिया महाद्वीप जो है वो नजर आएगा दोस्तों ना, इसमें भी दोस्तों आपके रूस है ना, इसमें भी रूस है, ठीक है। तो रूस जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर भी है, और जो यूरोप महाद्वीप है वो भी है। आपको जो भी मैप में दिख रहा है दोस्तों, जो आप यूरोप महाद्वीप में देख रहे हो वो रूस का, आपकी यूरोप का रूस है, ठीक है। तो यूरोप का रूस जो है वो आपके सामने यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, और एशिया वाला रूस अलग है, ठीक है। तो रूस दोनों महाद्वीप में। विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो रूस है। पहले दोस्तों इसको यूएसएसआर बोलते थे ना, पहले साथियों इसको यूएसएसआर बोलते थे, हिंदी में इसको सोवियत संघ बोलते थे ना, क्या बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे। आज तो जो देश आप देख रहे हो ना, जो आपकी ये आपकी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे जो देश आप देख रहे हो पहले किसका हिस्सा थे, वो इसी यूएसएसआर का हिस्सा थे, और वर्तमान में ये अलग हो चुके हैं आपके। अभी दोस्तों इसका विघटन हो गया 1990 के अंदर, और इससे अलग होकर के रूस नया देश बन गया, जो भी आपके सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश बना है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप देखते होंगे कभी दोस्तों आपके जब अमेरिका दोस्तों यहाँ पर हस्तक्षेप करता है, नाटो के द्वारा हस्तक्षेप करता है अमेरिका, तो रूस उसका विरोध करता है, ठीक है। यूक्रेन में यही दोस्तों हुआ था, यूक्रेन ने कहा था कि हमको नाटो में शामिल होना। देखो रूस को रोकने के लिए, या फिर सोवियत संघ को रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम था एनएटीओ, नाटो दोस्तों ना, ये इसके विरोध में बनाया गया था, ठीक है। बाकी दोस्तों इसको बनाने वाला कौन था, आपका यूएसए था, कौन था, यूएसए इसको बनाने वाला था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें वो सारे देश शामिल दोस्तों जो कि पूंजीवादी देश हैं, या फिर जो इसका विरोध करने वाले देश हैं वो इसमें शामिल है, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या, इधर बनता है वार्सा पैक्ट, इसके खिलाफ इधर क्या बनता है, वार्सा पैक्ट बनता है, ठीक है। पर दोस्तों 1990 में क्या हुआ, ये यूएसएसआर टूट गया दोस्तों ना, और इससे ये सारे देश आपको दिखाई दे रहे हैं, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, और आपके लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, ये सब देश इससे अलग हुए, किससे, रूस से अलग हो गया, सोवियत संघ से अलग होकर के अलग अलग देश जो बन गए, ठीक है। अब दोस्तों अमेरिका कोशिश करता है कि वो इनके साथ संबंध अपने अच्छे कर ले दोस्तों, अगर वो यहाँ पर संबंध अच्छे कर लेगा तो इस रूस के ऊपर वो नजर रख पाएगा, ये काम आप जानते हो, ठीक है। रूस और आपके यूएसए दोनों दोस्तों आपस में आपके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक नॉर्थ और एक साउथ, मतलब दोनों आपस में नहीं बनती है, दोनों की विचारधारा अलग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों आपके कोई भी इनमें से देश क्या बोलता है कि मैं शामिल होने वाला हूं किसी नाटो में, रूस इसके ऊपर अटैक करता है, या रूस उसको चेतावनी जारी करता है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने भी कहा था कि मैं जो है नाटो में शामिल होना चाहता हूं, जेलेंस्की ने कहा था, तो रूस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया दोस्तों ना। अभी कुछ दिनों पहले साथियों यहाँ दोस्तों आपके स्वीडन देश आपके वो शामिल हुआ है दोस्तों ना, इससे पहले फिनलैंड देश शामिल हुआ था, तो फिनलैंड का जबरदस्त विरोध किसने किया, रूस ने किया था, ठीक है। तो जो देश इनमें से शामिल होगा नाटो के अंदर उसका विरोध रूस करने वाला है। रूस की राजधानी पूछना आपसे, मास्को रूस की राजधानी, जो कि यूरोप के अंदर ना, मास्को रूस की राजधानी है, जो कि यूरोप के अंदर आपको आपके मैप में मास्को दिखाई देगा, ठीक है। इसकी मुद्रा की बात करें, रूबल इसकी मुद्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 4-5 बातें रूस के बारे में, 4-5 बातें आप नोट कीजिएगा। देखिए रूस, देखिए रूस, पहले 4-5 बातें नोट कीजिए रूस के बारे में। देखिए रूस, पहले इसको क्या बोलते थे आपके, इसका पुराना नाम क्या है, वो है यूएसएसआर, इसे बोलते हैं सोवियत संघ, क्या बोलते हैं इसको, सोवियत संघ बोलते हैं, यूएसएसआर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 1990 में क्या हुआ, इसका हो गया विघटन, ठीक है, और इससे बहुत सारे देश क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। अब देखिए रूस पूछूं आपसे, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश वो कौन सा है, रूस है, ठीक है। पूछूं आपसे इसकी राजधानी क्या है, मास्को इसकी राजधानी है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में, तो दो देश मैंने आपको लिखा है जो एशिया यूरोप महाद्वीप में, एक तो रूस एक तुर्की है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसकी जो संसद है उसका नाम क्या है, ड्यूमा, इसकी जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा कहते हैं ना, यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। रूस में क्रांति लाने का श्रेय किसका था आपके, वो था लेनिन का, ठीक है। तो ना रूस की क्रांति दोस्तों, रूस की क्रांति, या फिर इसी को बोलते हैं वोल्शेविक क्रांति, क्या बोलते हैं, वोल्शेविक क्रांति कहते हैं ना, इसी को बोलते हैं वोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और इसको लाने वाले कौन थे, इस क्रांति को लाने वाले थे लेनिन, कौन लाने वाले थे, जो लेनिन जो है वो इसको लाने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों मुद्रा पूछूं आपसे, आपकी रूस की मुद्रा क्या है, रूबल इसकी मुद्रा क्या है, रूबल इसकी मुद्रा है, और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति, आप जानते हो, ठीक है। फिर उसके बारे में सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी पूछ ले आपसे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया रूस के बारे में दोस्तों ना। रूस के बाद दोस्तों एक देश कौन सा आपके, अभी बात करेंगे पर्वत पठार की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यही पास में एक देश बेलारूस है, इसको हमने नहीं पढ़ा था ना, बेलारूस इसी के पास में बेलारूस देश है। तो बेलारूस की राजधानी आपकी क्या है, मिन्स्क जो है वो इसकी राजधानी, ठीक है। रूस यूक्रेन से युद्ध होगा, अगर सुनो, अगर रूस यूक्रेन में युद्ध होता है तो मिन्स्क वो स्थान है जहां पर इनके बीच में एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो बेलारूस
बेलारूस की राजधानी मिन्स्क जो है वो आपको बेलारूस की राजधानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पोलैंड हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद रोमानिया देश आपके, तो यूक्रेन पढ़ चुके हैं, पोलैंड पढ़ चुके हैं, रोमानिया देश आपको यहाँ से नजर आएगा दोस्तों। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। मैं अभी आपको लिखाऊंगा दोस्तों ना, बहुत सारी हमारी जो फिल्में आपकी दोस्तों, सिंगिंग स्पिलिंग दोस्तों, बहुत सारी फिल्में हमने जो रोमानिया है वहां पर आपकी शूट की है, ठीक है। इसके बाद बुल्गारिया देश आपको मिलेगा जिसकी राजधानी सोफिया है, सोफिया इसकी राजधानी है। अभी इनकी बात करेंगे, अभी लिखा दूंगा राजधानी, ठीक है। वही दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको एक देश आपके चेक रिपब्लिक से मिलने वाला है, इसकी राजधानी प्राग है, प्राग इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेक रिपब्लिक देश की राजधानी प्राग दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए, यह सारे देशों की जो राजधानी है उनको नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपसे कहा एक देश है बेलारूस, इसकी राजधानी क्या है? मिन्स्क इसकी राजधानी है। एक लिखिए आप लोग रोमानिया, इसकी राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। एक लिखिए बुल्गारिया, इसकी राजधानी क्या है? लिखिए सोफिया। एक लिखिए चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, इसकी राजधानी क्या है? प्राग। लिखो प्राग। देखो चेक गणराज्य, इसकी राजधानी क्या है? प्राग राजधानी, ठीक है। प्राग इसकी राजधानी ना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट लिखा दिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया लिखा दिया आपको, सर्बिया लिखा दिया ना। तो ये चारों ध्यान रखना आपको, बेलारूस, रोमानिया, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारे सारे देश जो हैं वो यहाँ पर हमारे समाप्त हो गए। मैंने आपको सारे देश जो इसमें महत्वपूर्ण देश थे वो सारे देश हमने आपके पढ़ लिए। तो देख लीजिए आपके आइसलैंड पढ़ा हमने, नॉर्वे, स्वीडन आपके ना, एक बार देख लीजिए सारे देश जो हमने पढ़े हैं। देखो आइसलैंड पढ़ लिया, नॉर्वे पढ़ लिया, स्वीडन पढ़ लिया, फिनलैंड पढ़ लिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया दोस्तों आपके, बेलारूस पढ़ लिया, पोलैंड पढ़ लिया, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उत्तरी दोस्तों आयरलैंड, मोनाको, इटली, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा आपके स्विट्जरलैंड आपके, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, तुर्की, यूक्रेन। तो ये सारे देश देखो आपके रूस। तो मैंने आपको यूरोप महाद्वीप के सारे देश आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने, अब देखते हैं हम जो है देखना। अब दोस्तों आपके यूरोप जो है इसमें जो महत्वपूर्ण पर्वत उनको देखते हैं, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला यूरोप की जो महत्वपूर्ण पर्वत है। देखो सबसे पहले दोस्तों देश पढ़ाने का फायदा ये है, जब मैं आपसे कहूंगा ना कि ये पर्वत देखो फ्रांस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, तो आपके दिमाग में फ्रांस स्विट्जरलैंड की लोकेशन दिमाग में दोस्तों आएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक मैप मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा। अगर आपके पास मेरी बुक है तो उसमें ये मैप बना हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरी बुक में आपको मैप बना हुआ मिलेगा। अगर कोई और बुक है तो भी कोई बात नहीं, मैं लोकेशन बताऊंगा, आपको वहां पर ढूंढ लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने शुरुआत ऊपर से की थी, तो आज भी हम ऊपर से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप पहुंचे नॉर्वे और स्वीडन में पहुंच जाइए, अपने फिजिकल दोस्तों मैप में पहुंचना, ठीक है। तो नॉर्वे स्वीडन देश में पहुंचेगा, वहां दोस्तों मैंने आपको कल दिखाया, दोस्तों याद कीजिएगा स्कैंडिनेवियन पर्वत जो है उसमें मैंने आपको दिखाया था, जो कि यहाँ दोस्तों इसी तरह, ठीक है। देखो अपने मैप में आपको स्कैंडिनेवियन पठार या पर्वत जो है वो आपको मिल जाएगा। नॉर्वे स्वीडन के बीच में चेक करो, स्कैंडिनेवियन पठार या पर्वत जो है वो आपको मिल जाएगा। और वही दोस्तों नॉर्वे के अंदर इसी पर्वत की चोटी कौन सी है? जलोन पर्वत। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जलोन पर्वत चेक करो अपने नोटबुक के अंदर। जलोन पर्वत भी आपको मिलेगा कहां पर? नॉर्वे के अंदर। चेक करो, तो स्कैंडिनेवियन पठार आपको मिल जाएगा दोस्तों, और जलोन पर्वत आपको नॉर्वे के अंदर मिलने वाला है। ये आपने देख लिया होगा, अभी मैं दिखाऊंगा इसको, ठीक है। एक बार देख लो दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों बोथनिया की खाड़ी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप आइए कहां से आपके, आपका डेनमार्क, डेनमार्क चेक कीजिए, डेनमार्क चेक कीजिए आप। डेनमार्क के नीचे आपको जर्मनी मिलेगा, तो जर्मनी पहुंच जाइए, ठीक है। डेनमार्क के नीचे जर्मनी आपको मिल जाएगा, आप वहां पहुंच जाइए, जर्मनी के अंदर जो है वहां पहुंच जाइए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके मैप में पर्वत मिलेगा, आपको उसका नाम क्या है? उसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का। देखो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है आपको मिलने वाला है यहाँ पर, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है आपको मिलेगा दोस्तों ना। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको मिलेगा जर्मनी के अंदर, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको मिलने वाला है। यहाँ से दोस्तों नदी निकलेगी भविष्य में आपकी, उसको बोलते हैं डैन्यूब नदी। कौन से बोलते हैं? डैन्यूब नदी कहते हैं, यही से निकलने वाली है, आगे पढ़ाएंगे नदी में आपको, डैन्यूब नदी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको मिलेगा दोस्तों, जर्मनी की बाउंड्री पर सीमा पर चेक करो, आपको मिलेगा दोस्तों वहां पर। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसका नाम है, जर्मनी की बाउंड्री सीमा पर चेक कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा आपको। और डैन्यूब नदी का उद्गम यहीं से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको दिखाया, आपके याद करो बेटा, प्रेनिश पर्वत मैंने आपको दिखाया था, आपको याद दोस्तों होगा ना, जो प्रेनिश पर्वत है वो मैंने आपको दिखाया था, याद करो। फ्रांस और आपकी स्पेन जो है इसके बीच में पर्वत कौन सा है? प्रेनिश पर्वत है, जो मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। इसी पर एंडोरा शहर है, ये भी आपको याद दोस्तों होगा, इसी पर एंडोरा शहर है, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा था आइबेरियन प्रायद्वीप की मैंने बात की, और वही मैंने आपसे मेसेटा का पठार है उसकी बात की। चेक करो अपने कॉपी के अंदर। सो जहां पर स्पेन और पुर्तगाल, जहां पर दोस्तों आइबेरियन प्रायद्वीप है, वहीं पर एक पठार का नाम क्या है? मेसेटा का पठार, वहां के वहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो जलोन पर्वत स्कैंडिनेवियन पठार, इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोस्तों आपके डैन्यूब नदी जर्मनी के अंदर, इसके अलावा प्रेनिश पर्वत फ्रांस और स्पेन से बाउंड्री के ऊपर है, मेसेटा का पठार जो मैंने आपको लिखा दिया, आइबेरियन प्रायद्वीप के ऊपर ये पठार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इस साउथ में, इस यूरोप महाद्वीप की बड़ी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपकी, उसका दोस्तों नाम क्या है? उसका नाम है आल्प्स पर्वत का। देखो आप दोस्तों अपने मैप में दोस्तों आप फ्रांस निकालो, ठीक है। अपने दोस्तों मैप में फ्रांस निकालो, तो फ्रांस दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहीं से शुरुआत करो, फ्रांस आपके, फ्रांस, फिर आप स्विट्जरलैंड, है ना। देखो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, और फिर दोस्तों आपका जाए कहां पहुंच जाओ? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ये चार देखो आपके ना। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, सॉरी ना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया, ये चार देश आपको नजर आएंगे। अब चेक कीजिए ना, यहाँ पर दोस्तों आपको पर्वत नजर आएगा, इसका नाम है आल्प्स पर्वत, है ना, ALPS, ये आपको नजर आएगा। आल्प्स पर्वत आपको वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो चेक करो फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और आपके ऑस्ट्रिया, इन चार देशों के अंदर आपको पर्वत नजर दोस्तों आएगा। और मिल गया नहीं, सबसे आसान है इस यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत को ढूंढना, ठीक है। तो फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इनके बीच में आपको पर्वत मिलेगा दोस्तों, इसका नाम है आल्प्स पर्वत। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट ब्लांक, देखो अपनी कॉपी में आपको मैप में मिला हुआ है, तो माउंट ब्लांक आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अपनी नोटबुक के अंदर, ये आप देख लीजिए ना। तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? माउंट ब्लांक है, इसकी हाईएस्ट पीक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आल्प्स पर्वत मिल गया आपको, माउंट ब्लांक उसकी हाईएस्ट पीक है, सबको लिखा हुआ मिलेगा माउंट ब्लांक जो है, वही दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, चेक करना, ठीक है। वही दोस्तों मैंने आपसे कल दोस्तों कहा था आपके कि यहाँ पर कौन सा, यहाँ कौन सा सागर आपके? एड्रियाटिक सागर, ठीक है। और उसके पास मैंने आपसे कहा देश कौन सा? बाल्कन देश है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों आपके बाल्कन पर्वत है। कौन सा? बाल्कन। तो चेक करो, चेक करो, ग्रीस के ऊपर चेक करो, आपको बाल्कन पर्वत मिलेगा। क्या हो गया? यहाँ साथ एशिया हो गया, और ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। तो एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाने वाला पर्वत कौन सा है? वो है आपका यूराल पर्वत, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको नजर दोस्तों आएगा, यहाँ आपको नजर दोस्तों आने वाला है यूराल पर्वत, चेक करो। तो एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाने वाला, रूस को दो भाग में डिवाइड करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत है, जो कि आपको बिल्कुल यूरोप एशिया की बाउंड्री पे चेक करो, आपको नजर दोस्तों आएगा यूराल पर्वत के रूप में, आपको यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यूराल पर्वत दोस्तों आपको मिल चुका होगा, एशिया यूरोप की बाउंड्री पर आपको यूराल पर्वत मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस नाम की दोस्तों नदी भी यहाँ पर है, ठीक है, जो नदी मैं आपको मैं पढ़ाऊंगा, इस नाम की नदी दोस्तों यहाँ पर है। और लो एक्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिए लो एक्स के लिए,
एफ ई और के लिए लिखना लोहो एक्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है यूराल पर्वत, आपको ध्यान रखना है। तो एशिया यूरोप की बाउंड्री पर यूराल पर्वत है और लोहो एक्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी तो चर्चा हमने नहीं की दोस्तों आपकी, यहाँ पर दोस्तों आपकी यूक्रेन था, ठीक है। यहाँ पर साथ ही रूस था ना। इसके दोस्तों इधर देखो आपको 2-3 देश दिखाई देंगे आपके, इधर देखो दोस्तों आप इस मैप में देखो दोस्तों, आप पहले आप इस मैप में देखिएगा, यहाँ देखिए दोस्तों ना, यहाँ यूक्रेन था, यहाँ पर रूस हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आप, आपका एक जॉर्जिया देश मिलेगा दोस्तों, एक आर्मेनिया मिलेगा और एक अजरबैजान मिलेगा। क्या ये 3 देश आपको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे? चेक करो अपने नोटबुक में, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये आपको 3 देश मिलेंगे। और इसके नीचे आपको एशिया महाद्वीप मिलेगा, यहाँ पर एशिया महाद्वीप मिलेगा, पर जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया 3 देश आपको मिलने वाले हैं। आपकी मैप में चेक करो, यूक्रेन और रूस के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये 3 देश दोस्तों आपको मिल होंगे। और फिर दोस्तों उसके बाद आपको एक कैस्पियन सागर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक कैस्पियन सागर मिलेगा और इधर आपका एशिया महाद्वीप कौन है? इधर आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपसे कहा कि आपको जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान 3 देश आपको मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों पर्वत है, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत यूरोप का यहीं पर आपके, और इसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम है कॉकेसस पर्वत, इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम कॉकेसस पर्वत इसका नाम है, जो कि अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया जो है इसकी बाउंड्री पर है। देखो यहाँ देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर्वत कौन सा आपके? तो ये पर्वत कौन सा आपके? इस पर्वत का नाम है कॉकेसस पर्वत, इसका नाम है, जहाँ माउंट एल्ब्रूस है, ठीक है। और ये यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है। यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस है, जो कि आपके जो कि कॉकेसस पर्वत का भाग है। और माउंट एल्ब्रूस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए। अच्छा, आपको कौन कौन से पर्वत मिल गए? जर्मन पर्वत मिल गया, तो आपको मिल गया होगा। ब्लैक फॉरेस्ट मिल गया आपको, इसके अलावा प्रेनिस मिल गया आपको, इसके अलावा मेसेटा का पठार मिल गया, आपको आल्प्स पर्वत मिल गया, आपको बालकर पर्वत मिल गया होगा, और इसके अलावा जो कॉकेसस पर्वत आपको ये मिल गया होगा, माउंट एल्ब्रूस भी आपको मिल गया होगा, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए मेरे साथ, लिखिएगा। देखो सबसे पहले लिखो आप कॉकेसस पर्वत, पहले ये लिख लो। देखो पहली बात तो ये कहां पर है? तो ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, यहां पर, ठीक है। सेकंड दोस्तों ये है एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, एशिया यूरोप की सीमा बनाता है। चेक करो, देखो यहां दोस्तों मैंने कहा ना दोस्तों आपसे, मैंने कहा ना आपसे कि यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है। तो एशिया और यूरोप के बीच में जो बाउंड्री बनाने वाला पर्वत कौन सा हो गया? कॉकेसस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रूस। ये माउंट एल्ब्रूस आपको मिल जाएगा अपनी कॉपी में, चेक करो। माउंट एल्ब्रूस जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट एल्ब्रूस जो है इसकी हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है ना, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रूस है। और ये जो कॉकेसस पर्वत है हमारा, उसका पार्ट है, ठीक है। तो कॉकेसस पर्वत का पार्ट है माउंट एल्ब्रूस है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य बाउंड्री वाला पर्वत है आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान आपकी यहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, सुना। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए नंबर सेकंड से लिखिए ना, इसके बाद देखिए नंबर सेकंड लिखिए दोस्तों, देखिए यूराल पर्वत। देखो मैंने अभी आपसे कहा कि देखना एशिया यूरोप की सीमा पर कौन है? एशिया यूरोप के मध्य सीमा बनाने वाला देश कौन सा है और पर्वत कौन सा आपके? वो है यूराल पर्वत, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यह रूस देश के अंदर है, ठीक है। और अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, और ये लो एक्स के लिए बड़ा फेमस है, ये लो एक्स के लिए फेमस है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आयरन के लिए बड़ा फेमस है यूराल पर्वत, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नंबर थर्ड दोस्तों ना, देखिए नंबर थर्ड, नंबर थर्ड लिखिए दोस्तों आप जो है। इसके बाद देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ना, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट, देखो जर्मनी के अंदर, देखो इसको कहां पर मिलेगा आपको? ये आपको जर्मनी मिलने वाला है, ठीक है। कहां मिलेगा आपको? जर्मनी के अंदर मिलेगा। तो ये कहां पर है? जर्मनी के अंदर। ये कहां पर है? जर्मनी के अंदर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपसे कहा कि यहां से क्या निकलती है? यहां से आपकी डैन्यूब नदी निकलती है, यहां से आपके डैन्यूब नदी निकलती है दोस्तों, इसका उद्गम यहां से होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों यह एक क्या है? यह एक आपके ब्लॉक माउंटेन है, यह एक आपका ब्लॉक माउंटेन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डैन्यूब नदी निकलती है यहां से, और ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन है, बीच में फंसा हुआ माउंटेन है, दो नदी के बीच में फंसा हुआ माउंटेन को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। जैसे दोस्तों आपके देखो आप इधर नदी से कौन सी आपकी? नर्मदा नदी, ठीक है। इधर गई कौन सी? ताप्ती नदी। और इसके बीच में पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, ठीक है। तो ये ब्लॉक माउंटेन, कौन सा माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ब्लॉक माउंटेन होते हैं ना। तो ये जो आपकी ब्लैक फॉरेस्ट है, इसके एक और राइन रिवर है जो आपको आगे पढ़ाऊंगा, और एक और डैन्यूब रिवर है। तो ब्लॉक माउंटेन का पर्वत का कौन सा? आपकी ब्लैक फॉरेस्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा लिखिए नंबर 4 लिख दीजिए प्रेनिस पर्वत, ये तो मैंने आपको कल भी लिखवाया था, याद करो। कहां पर ये फ्रांस और जो स्पेन है इसकी सीमा पर है, फ्रांस स्पेन की सीमा पर कौन? आपके प्रेनिस पर्वत, ठीक है। और नंबर 5 लिख दीजिए आप, आगे लिख दीजिए, देखो नंबर 5 आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। देखो आल्प्स पर्वत जो है ये कहां पर है? तो यह जो है वो देखना फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया, यहां पर, ठीक है। और लिखिएगा इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट ब्लांक, कौन सी है? माउंट ब्लांक जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। माउंट ब्लांक इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है। वहीं दोस्तों एक पर्वत और आपको मिलेगा, सो चेक करो, स्विट्जरलैंड में जाओ,
वहां से आल्प्स के आसपास चेक करो, आपको एक जूरा पर्वत मिलेगा ना, स्विट्जरलैंड फ्रांस की बाउंड्री पर आपको एक जूरा पर्वत मिलेगा जो कि जुरासिक काल का, तो डायनासोर जिस काल में थे ना, आपके जुरासिक काल था, ठीक है, डायनासोर जिस काल में वो फिल्म बनी हुई है ना, आपके जुरासिक वर्ल्ड फिल्म बनी हुई है आपके ना, वो जुरासिक काल के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, उस काल में डायनासोर थे ना, तो जूरा पर्वत आपके उस समय का है, देखिएगा जूरा पर्वत, अभी दिखाता हूँ कहाँ पर, वैसे आपको मैप में मिल जाएगा बड़े आसान से, किस किस को मिला बताओ मुझे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर है, और लिखिएगा यह है जुरासिक काल का, जुरासिक काल कौन सा काल है, डायनासोर वाला काल, ठीक है, देखो अभी दिखाऊंगा आपको ना, देखो बेटा यहाँ पर, यह तो आपकी यह देश फ्रांस हो गया, सो यह देश फ्रांस हो गया, देखना यह देश फ्रांस है और यहाँ स्विट्जरलैंड है, इसके बीच में यहाँ पर देखो आपके जूरा पर्वत है, ठीक है, तो जो आल्प्स है ना उसके जस्ट ऊपर देखो जूरा पर्वत आपको मिल जाएगा, फ्रांस स्पेन की, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री मिलेगा, आपको चेक करो, ठीक है, मिल गया होगा मेरे हिसाब से, तो ये कौन सा पर्वत आपके जूरा पर्वत है, इसको थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है, पूछ सकता है आपसे ना, इसके बारे में सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो ये सारे पर्वत मैंने आपको लिखा दिए यहाँ पर, जितने भी पर्वत थे आपको सारे लिखा चुका हूँ, इनको ध्यान रखना, ठीक है, अब लिखिए नदियाँ, देखो रिवर्स, देखो रिवर्स में एक महत्व, दो रिवर महत्वपूर्ण है यहाँ की, एक है डेन्यूब रिवर और एक है राइन रिवर, ठीक है, दो महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों, चलो चेक करो दोस्तों, निकालो, आपको नदियां दिखाई दे रही होंगी अपने मैप में, हम आपको दिखाते हैं हमारे मैप में दोस्तों, देखिए ये आपका मैप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपके पास तो मैप हो गई, आपको इसमें नदियां भी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, अपनी नजरें घुमाओ और चेक करो नदियों के नाम क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप यही दोस्तों आते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर आओ दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत था जिसका नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था यूराल पर्वत, अभी कहा ना दोस्तों मैंने आपसे, यहाँ एक पर्वत कौन सा है दोस्तों, यूराल पर्वत आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक नदी भी है ना, और इसका नाम क्या है दोस्तों, नदी का नाम भी यही है, ठीक है, क्या नाम है, यूराल नदी, तो देखो अगर पूछूं आपसे कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री कौन कौन बनाता है, पर्वत, नदी, झील या तीनों, देखिए दोस्तों पर्वत बनाता है, नदी बनाता है ना, और झील यहाँ पर है, तो पर्वत, नदी, झील तीनों बनाते हैं, इसकी बाउंड्री एशिया यूरोप महाद्वीप, ठीक है, तो यहाँ दोस्तों एक नदी कौन सी आपकी यूराल नदी जो है वो आपको यहाँ पर नजर दोस्तों आएगी, आप चेक कीजिएगा यूराल नदी आपको नजर दोस्तों आएगी, ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक नदी और दोस्तों आपको नजर दोस्तों आने वाली है, तो यूराल नदी आपको यहाँ पर नजर आने वाली है, इसके बाद दोस्तों एक नदी और चेक करो दोस्तों आप लोग, आपकी इसको बोलते हैं बोल्गा रिवर, कौन सी आपकी बोल्गा रिवर कहते हैं, आप चेक करो रूस से